हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है मिक्सचर और एलिगेशन। क्या है मिक्सचर और एलिगेशन? इसमें से भी आप 1 से 2 नंबर जो है वो पक्के मानिए। अगर आपने एक बार वीडियो देख ली, इसके बाद इसमें किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतने अच्छे से ये टॉपिक होगा। देखो, ये मिक्सचर और एलिगेशन है ना, इसमें मिक्स क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक का है। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसा आपको इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दूसरी बात ये, आज मैंने पीआरटी का मैथ का पेपर चेक कर रही थी, है ना, पीआरटी मैथ का। ये पीआरटी मैथ मैंने 2023 का पेपर चेक किया था। मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें जो लेवल है मैथ का वो एक तरीके से टीजीटी का दे रखा है। किसका दे रखा है? टीजीटी का। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैंने देखा तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं ये स्टेट वाले, है ना, ये हमारा जो बोर्ड है ये क्या कर रहा है, इतना मतलब एचएससी इतना हाई क्यों दे रहा है, पता नहीं। क्योंकि जो लेवल है एक लेवल तक ही दिया जाता है। अगर टीजीटी पीआरटी का इतना अच्छा लेवल है तो टीजीटी का लेवल क्या होगा? और पीजीटी का तो आप भूल ही जाओ कि पीजीटी में तो लेवल क्या होने वाला है। तो मैं 2023 का आपको पेपर लेके आने वाली हूँ, और फिर 2022 का भी करेंगे हम। और ऐसे करके मैं लास्ट ईयर के आपको एक टैट वो सिंबल के साथ आपको शो कर दूंगी कि ये कौन से ईयर का पेपर है। तो आप उसको जरूर देखिए। आप देखना जो मैथ है वो कितना अच्छा लेवल दे रखा है। और एक चीज़ और, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना वो लगभग सारी टाइप्स मैंने कराई हुई है। तो आपके लिए ये वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखो, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? समान धारिता के 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 2:3 और 4:5 है। दोनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, उसे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात पूछा है। अब देखो क्या है, मिल्क है और क्या है हमारा वाटर है। इसका रेशो क्या रखा है? 2:3 और 4:5 दे रखा है। अब आपसे पूछ, अब यहाँ पे देखो दोनों का हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। यहाँ पे सम करेंगे तो कितना आ रहा है? 5, और यहाँ पे सम करेंगे तो कितना आ रहा है? 9। हमने इनका जो सम है वो इक्वल लाना होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे फर्स्ट रेशो को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो सेकेंड है इसको हम 5 से कर देंगे। तो यहाँ पे एक नया रेशो बन के आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 तिये 27। 5 से करेंगे 5 के 20 और 5 5 25। अब जो रेशियो आएगा वो हमारा दूध का और किसका होगा? पानी का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 और ये 3, और यहाँ पे 5 और 2 12 और 52, ये रेशियो हो जाएगा 38:52। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा वो 30 और 52 आ जाएगा। अगर इसको कट करोगे तो और छोटा हो जाएगा। ऑप्शन में हमें मिल रहा है तो हमें और छोटा करने की जरूरत है नहीं। हमने क्या किया है, हमें 2 रेशियो दे रखे थे दूध और पानी का, है ना। तो दोनों रेशियो से हमने क्या बना लिया, यहाँ पे उनका सम देखा, दोनों का डिफरेंट था। दोनों रेशियो का जो सम है, अब देखो इस नंबर को और इस नंबर को अपोजिट में मल्टीप्लाई कर लेना। जो सम आएगा ना उसको अपोजिट में, जो रेशियो आएगा उनका सम कर देंगे। ये हमारा मिल्क होगा, ये हमारा वाटर होगा। तो नया रेशियो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। समान धारिता के 2 बर्तनों में पहले में 1/4 भाग दूध और दूसरे में 2/5 भाग दूध है। दोनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, तो उस बर्तन में कितना दूध होगा? अब देखो दोनों में क्या है, मिल्क है, और दोनों को दूसरे बर्तन में मिलाया जा रहा है, तो दूध पूछा है, दूध का भाग कितना होगा? तो देखो एक में जो मिल्क है वो 1/4 है, और दूसरे में जो मिल्क है वो कितना है? 2/5 है। अब क्या करना है आपको, जो इनका एक है ना डिनोमिनेटर, उनको सेम कर लो। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो देखो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। 5 अपॉन में यहाँ पे 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 अपॉन में 20। दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया? सेम आ गया। अब जो ऊपर है उनको ऐड कर दो, और नीचे है उनको ऐड कर दो। ऊपर ऊपर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे? 13, और 20 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो नया रेशियो आ जाएगा 30:14। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा। सभी मैंने टाइप्स ली हैं, क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया है। टाइप्स हैं, सभी क्वेश्चन में अलग टाइप्स मिलेंगे आपको। तो ऐसा मत सोचना कि उस क्वेश्चन के बाद सेम क्वेश्चन हमें नहीं मिला तो हमें नहीं पता इसमें क्या लगेगा। आप सेम क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करना तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है और 2:3 है। पहले बर्तन का
1 लीटर दूसरे बर्तन का 2 लीटर एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। तो दूध और पानी का अनुपात पूछा है। क्या दे रखा है आपको? 2 रेशियो दे रखी है जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखा। अब क्या कर दिया उसने, जो फर्स्ट जो बर्तन है उसका तो 1 लीटर लिया है, जो दूसरा बर्तन है उसका 2 लीटर लिया है। तो पूछा है कि दूध और पानी का रेशियो बताओ। अब देखो मिल्क और क्या है, वाटर है, तो 1:2 है और 2:3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैसे ही करना जैसे आपने पहले किया था, दोनों का सम कर दिया तो डिफरेंट आ गया, एक का 3 एक का 5। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देने, सेकंड वाले को 3 से। तो नया रेशियो बन जाएगा 5:10 आ जाएगा और 6:9 आ जाएगा। अब देखो इसने एक स्टेप और दे रखा, क्या कि 1 लीटर तो किसका है, फर्स्ट वाले बर्तन का। तो जो 1 लीटर है वो तो किसका है, फर्स्ट वाले बर्तन का, और 2 लीटर किसका है, दूसरे वाले बर्तन का। तो नया रेशियो एक और बन जाएगा 5:10 आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई की, 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, ये रेशियो आ गया। अब इनको ऐड कर दो, मिल्क में मिल्क ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो। तो 12 15 17 और ये हमारे 28। तो नया रेशियो क्या आ गया, 17 और 28, 17 दूनी 28। तो 1:2 भी आंसर आ सकता है इसका, ठीक है। तो बट ये दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 बर्तनों में से पहले बर्तन में 15% दूध और दूसरे बर्तन में 20% दूध है। दोनों बर्तनों को 2:3 में के अनुपात में बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। तो दोनों बर्तनों में दूध और दो बर्तनों में दूध का प्रतिशत कितना होगा। इसमें देखो एक स्टेप और पूछा है कि दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो 2 बर्तन हैं, अगर 2 बर्तन हैं, दोनों बर्तनों में मिल्क और वाटर है, ठीक है। तो 15% दूध है, तो 15% दूध है तो वाटर कितना बच गया, हर चीज़ में अपने आप में 100 होती है। तो 15 अगर उसमें दूध है तो पानी कितना बच गया, 85, ठीक है। अब दूसरे में क्या है, 20 दूध है, 20% दूध है, तो 80% क्या हो गया हमारा, वाटर। तो दोनों को ऐड करोगे तो देखो 100% आ रहा है, तो 100% आ रहा है, इसका मतलब हमारा सही आ रहा है। अब देखो अब क्या करना है आपको, अब देखो दोनों का हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस तो नहीं चेक करेंगे, तो हम देखो दूसरे में क्या है, 2 लीटर दूसरा जो बर्तन है उसमें मिला है 2 और 3 के अनुपात में मिला है। तो 2 को हम फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को थर्ड वाले से। तो देखो नया रेशियो क्या निकल के आता है, 15 दूनी 30 आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, 2 से करेंगे 8 दूनी 24 ही आ जाएगा। अब इनका सम कर लो, इनका करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 11 2 और 1 3 और 1 4। अब इनमें 0 आपको दिख रही है कॉमन है तो कट कर दो, तो कितना आ गया 9 और 41। अब ये सिर्फ रेशियो आया है, ठीक है, ये रेशियो आया, जबकि आंसर में दूध का प्रतिशत पूछा है। किसका पूछा है, दूध का। तो अब दूध का जो रेशियो में है वो कितना है, 9 है। कितना है, 9 है। टोटल कितना है, 50 है। इनटू में क्या आ जाएगा, 100। ये हम मिल्क का निकाल रहे हैं, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 9 दूनी 18%। जो मिल्क है वो कितना है, 18%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3rd सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 है। 30 लीटर पानी मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना था, पूछा है। दूध और पानी का जो रेशियो है वो दे रखा है, 30 लीटर पानी और मिला दिया। क्या मिला है, 30 लीटर पानी। तो जो रेशियो है वो चेंज हो गया, 3:7 हो गया। तो प्रारंभिक मिश्रण पूछा है। अब देखो मिल्क और जो वाटर है उसका 3:2 दे रखा है और 3:7 दे रखा है। एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे, जो मिल्क है वो हमेशा सेम ही रहा है, क्योंकि मिलाया क्या है, पानी है। तो पानी का आपको डिफरेंट यहाँ पे दिख भी रहा होगा। अब देखो जो वाटर है उन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 का। लेकिन 5 वाटर का डिफरेंस नहीं है, कितना है ये हमारा, 30 का। तो 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और प्रारंभिक मिश्रण पूछा है, तो प्रारंभिक मिश्रण कितना था हमारा, टोटल 5। प्रारंभिक मिश्रण कितना था हमारा, टोटल 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। कितना पानी मिलाया जाए कि जिससे दूध और पानी का अनुपात आपस में बदल जाए, दोनों क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब मिल्क और जो वाटर है वो 6:5 दे रखा है, दोनों को आपस में बदल दे तो हमारा 5 रेशियो कितना हो गया, 6 हो गया।
अब ये जो मिश्रण है, टोटल जो मिश्रण है ये कितना है हमारा, 100 लीटर का है, इतना कंफर्म है। अब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 11, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो 11। इसका मतलब जो रेशियो में जो सम कर रहे हैं वो दोनों का इक्वल है। अब देखो मिल्क को ले लो, मिल्क और मिल्क को इक्वल ले लो, तो 6 मिल्क और 5 मिल्क क्या हो गया, इक्वल हो गया। इनको रेशियो में चेंज करेंगे तो 5:6 आ जाएगी। जो 5 की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 100 है, तो 5 कितना हो जाएगा, 20 गुनी है, कितनी है, 20 गुनी। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, एक का नहीं है, कितने का है, 20 का। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 लीटर। तो आपस में अगर चेंज करते हैं तो मिश्रण हमारा कितने का बनता है, 20 लीटर का। ओके, ये ट्रिक्स है, ये यूज़ करोगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 450 kg चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी की मात्रा 20% है, कितनी चीनी मिला दी जाए जिससे चीनी की मात्रा 25% रह जाए। अब देखो हमारी क्या है, शुगर है और क्या है, वाटर है। ओके, तो 20% अगर चीनी है तो वाटर कितना हो गया, 80। अगर 25% शुगर है तो 75% वाटर। अब इनको कट कर लेते हैं, 20 चौके 40, 80, 25, 25 75। तो नया रेशियो क्या आ रहा है, 1:4 और यहाँ पे 1:3। एक चीज़ क्लियर है, इसमें कितनी चीनी मिला दी जाए, क्या मिला रहे हैं हम, चीनी मिला रहे हैं। इसका मतलब शुगर है, इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, और जो हमारा वाटर है उसमें नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो जो हमारा नो चेंज है उसको हम सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 हो जाएगा, इसको 4 से कर दे तो 12। तो यहाँ पे एक नया रेशियो आ जाएगा, 3:12 और 4:12। अब देखो जो नो चेंज है, इसका मतलब जो पानी था वो हमारा वही रहा है, चेंज किस में आया, सिर्फ शुगर में आया। अब इनका सम कितना है, 15। दोनों मिश्रण का सम कितना है, 15, लेकिन दे कितना रखा है, 15 की वैल्यू 450। एक की निकालें तो कितना आ जाएगा, 30। निकालनी किसकी है, हमें चीनी की निकालनी। तो चीनी में कितनी वृद्धि हुई है, कितना इंक्रीज हुआ है, सिर्फ एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 30 kg। तो हमारी जो शुगर है वो कितनी आएगी, 30 kg। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 50 kg सीमेंट और रेत के मिश्रण में 45% क्या है, हमारा यहाँ पे सीमेंट है। और क्या बोल रहा है, बालू मिलाया जाए जिससे सीमेंट की मात्रा 10% रह जाए। बालू मिला रहे हैं हम इसमें, तो क्या क्या है हमारे पास, सीमेंट है और क्या है, बालू या हम रेत कह सकते हैं। अगर 45% अगर इसमें सीमेंट है तो हमारा रेत कितना हो जाएगा, 55%। और 10% सीमेंट है तो 90% क्या हो जाएगा, रेत हो जाएगा। अब देखो इसमें चेंज किस में आया है, बालू में आया है, लेकिन जो सीमेंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, जितनी थी उतनी है। तो इसका मतलब 45 हम किसके इक्वल ले सकते हैं, 10 के। तो 9 से काटेंगे, 9 5 45 और 9 दूनी 9, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 2। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, 2:9 रेशियो में ले लेंगे। अब 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 50 दे रखी है। 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 25। निकालना क्या है, दोनों का हमें मिलाया जाए जैसे सीमेंट की मात्रा 10% रह जाए। तो कितने का डिफरेंस है, 7। 7 का नहीं, 7 को किससे काटेंगे, 25 से। 7 5 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, कितना आ गया, 175। 175%, 175 अगर हम इसमें बालू मिला दें, जब जाके हमारी जो सीमेंट की परसेंटेज है वो 10% रह जाएगी। क्या किया है एक बार फिर बताती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो इंपॉर्टेंट होते हैं। सीमेंट और रेत का जो रेशियो दे रखा है उससे हमने रेशियो बैलेंस कर लिया। दूसरा, आप ये चीज़ भी चेक कर ला करो, ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, अपने आप में हैंडल होनी चाहिए। अब इसमें बालू मिलाया जा रहा है तो बालू को आपको टच नहीं करना है, तो सीमेंट को लेना है, क्योंकि सीमेंट का जो रेशियो है वो इक्वल होएगा। तो 45 और 10 इक्वल ले लिया, तो रेशियो में कन्वर्ट ले लिया, तो 2:9 आ गया। ठीक है, 2 रेशियो की जो वैल्यू है वो दे रखे 50। तो एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 25। और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 7 का। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 175 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 600, ये 600 नहीं है, सॉरी 60 है ये। 60 लीटर अमल और पानी के मिश्रण में कितना पानी बाहर निकाल दिया जाए, अमल की मात्रा 20% से 50% हो जाए। क्या दे रखा है, एक हमारा एसिड दे रखा है और एक हमारा वाटर है। ठीक है, दोनों में रेशो है। अब देखो पानी बाहर निकाल रहे तो 20%, अमल की मात्रा अगर 20% है तो वाटर की कितनी होगी, 80। बढ़ के अगर 50% है तो वाटर भी कितना हो जाएगा, 50। क्लियर है। अब देखो पानी के मिश्रण में कितना पानी बाहर निकाला जाए,
पानी निकाल रहे हैं बाहर, तो पानी को आपको टच नहीं करना है, आपको एसिड ले लेना है। तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, 0 से 0 तो 5:2 हमारा आ जाएगा। अब जो 5 लीटर है उसकी वैल्यू 60 दे रखी है, तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 12। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 3, 3 का नहीं है 12 का है, तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24, 36, कितना आ जाएगा 36। ऑप्शन भी इसके मिस्टेक हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कितना आएगा 36। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 60 प्रति केजी और 80 प्रति केजी की दो दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण हमारा 72 हो जाए। अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखे वो किसके थे, हमारे मिक्सचर के थे। अब हमारे आ जाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन अपने आप में एक मिक्सचर होता है जिसमें एक बीच में वैल्यू दी होती है और दो हमें वैसे वैल्यू दी। जैसे आप करोगे तो आपको समझ आ जाए। देखो कितने का, एक 60 केजी का, एक कितने का 80 का, और मिश्रण की दर कितनी है 72। इसको हमेशा बीच में रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसे माइनस करना है आपको, ठीक है, रेशियो में लेके आना है। अब 72 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, 80 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8। अब ये रेशियो में है तो 8, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, तो कितना अनुपात आ जाएगा 2:3 का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। ये मेथड जो है ये हमारा एलिगेशन है। क्या है, एलिगेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस आपको क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मिक्सचर और एलिगेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, दोनों को मैं अलग से कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब देखो नेक्स्ट, 60 केजी वाली 45 केजी दाल के साथ एक 60 केजी 45 70 केजी प्रति 70 रुपये प्रति केजी वाली कितनी दाल मिलाई जाए जिससे मिश्रण की दर कितनी हो जाए 67। तो एक चीज़ तो क्लियर है, जो मिश्रण की जो दर है वो कितनी है 67। अब मिश्रण कितना है, एक हमारा 60 केजी का है, एक हमारा कितने का है 70 केजी का। तो देखो दोनों को माइनस कर लेंगे, तो 60 में से करेंगे तो 7 आएगा और यहाँ से करेंगे तो 3 आ जाएगा। जो मिश्रण है वो कितना आ गया 3:7 का। अब यहाँ पे है कितना, दालें कितनी है 45, दालें कितनी है 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 45 केजी। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 15, निकालनी किसकी है 7 की, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो करो 7 5 35, 3 7 और 3 10, तो कितना आ जाएगा 105। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बोल रही हूँ। आप टेस्ट भी करते हो, अगर पीआरटी की जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रखी है उसमें देखते होंगे तो आपको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। जो ट्रिक्स हैं, जो क्वेश्चन का मेथड है वो लगभग सेम पूछा जाता है आपके एग्जाम में। वो अलग बात है जब कोई चीज़ हमें फ्री में मिलती है तो हम उसको कम करते हैं ना, वो सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं सबके साथ। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक बार चेक कीजिए जो आपके क्वेश्चन है वो और जो मेरे क्वेश्चन है उनको, आपको एवरेज सारे क्वेश्चन आपको समझ आएंगे कि मैम जो करा रही है वो ठीक है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट। एक आदमी 25 केजी 25 किलोमीटर पर हावर की चाल से 30 मीटर तक चलता है और 40 किलोमीटर पर हावर की चाल से 20 मीटर और चलता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल याद कीजिए। क्या याद करनी है, औसत चाल। ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कितना है 25, दूसरा कितना है 40 किलोमीटर पर हावर से चल रहा है। अब इसमें जो बीच में हमारा जो औसत है ना वो इसने पूछ लिया। अब कितना मीटर चल रहा है, एक 30 मीटर चल रहा है, एक 20 मीटर, तो एक 30 मीटर चल रहा है, एक हमारा 20 मीटर चल रहा है। इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा। एवरेज निकालना मतलब औसत निकालना है, तो 0 से 0। अब कितना आ गया 3 और 2 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 5, और इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 15। 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, तो कितना आएगा 3। क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करें तो कितना आ रहा है 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, और 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ये आप ओरल भी कर सकते हो ना थोड़ा सा माइंड में। अब देखो जो 3 की वैल्यू है वो कितनी है 27 है, और जबकि कितनी होगी ये 9। अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 9। अब 9 आएगा यहाँ पे कितना आएगा 9। जो हमारा मिसिंग है ना ये 3 के प्लेस पे क्या आएगा 9 आएगा। अब 40 ये है, ठीक है, और 9 ये है, तो 40 में से 9 माइनस करेंगे। आपने ध्यान दिया हो तो ऐसे हम क्या करते हैं माइनस करते हैं इस वाली चीज़ को, है ना, इस वाले को ऐसे माइनस करते हैं, तो ये माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 31। तो एवरेज कितना आ जाएगा 31। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रुपए 4800 को 75 विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 100 रुपये मिलते हैं और लड़की को 40 मिलते हैं। तो लड़कों की संख्या पूछिए, किसकी पूछिए? लड़कों की। अब देखो जो बॉयज़ है और जो गर्ल्स है, रेशो नहीं है, हमने क्या लगाना है? एलिगेशन, क्योंकि हमसे बीच का भी टोटल भी दे रहा है। टोटल कितना दे रखा है? 4800 दे रखा है, ठीक है, टोटल दे रखा है। अब एलिगेशन से होगा, जब टोटल देता है तो एलिगेशन लगाओ। अब 75 स्टूडेंट है, अगर 75 के 75 स्टूडेंट हम मान लें ये बॉयज़ है, तो बॉयज़ को मिल कितना रहा है? 100 मिल। तो 75 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7500। गर्ल्स कितनी है? 40 है। 40 नहीं, कितनी है? 75 है। 40 रुपये मिल रहे हैं, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 5 चौक 20, कितना बचेगा? 2 और 4 7 28, 28 2 30, कितनी आ गई? 3000। अब माइनस कर लो, माइनस करो, यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 18, ठीक है, और यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 27, कितना आ जाएगा? 27। दोनों का रेशो कैंसिल आउट कर लो, 9 से काट दो, 9 दूनी 18 और 9 तिये 27। कितना रेशो आ गया? 2:3। अब 2:3 हमारा आया है, जबकि इनका अगर सम करेंगे तो कितना आ रहा है? 5 नहीं है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 75। तो 5 की वैल्यू कितनी? 75 की है। तो 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 5 एकम 5, 5 25, कितनी आ गई? 15। निकालना क्या है? लड़कों की संख्या। क्या निकालनी? लड़कों की संख्या। तो 15 से हम लड़कियों की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। अगर लड़की पूछे तो कितना आ जाएगा? 45। टोटल कर रहे तो 75 आ रहा है ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। एक झुंड में कुछ गाय हैं, गाय क्या है? गाय और कुछ मुर्गियां हैं। उनके सिरों को गिना जाता है तो 220 है, मतलब जो उनके सिर है वो काउंट कर लिए 220 है। पैर कितने? पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 500। पैरों की संख्या का मतलब है गाय के भी 4 पैर होते हैं और जो मुर्गी हैं उनके कितने पैर होते हैं? 2। तो दोनों को काउंट कर लिया तो कितने बैठ रहे हैं हमारे? 500, ठीक है। तो गायों की संख्या पूछिए। अब हम मुर्गियाँ और काऊ, जो हमारी काऊ है और जो हैंस है उनमें देखो टोटल कितना है? 500 है। इतना क्लियर है? अब इसने क्या दिया? सिर है। सिर तो किसी का डबल नहीं होता, चाहे हैन हो चाहे क्या हो, आपकी काऊ हो। तो काऊ के पास पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 से हम इसको 220 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 880। दूसरा क्या बचा है हमारे पास? 220 है। तो हैन कितनी है? हैन कितनी नहीं, हैन के पास जो पैर है वो कितने हैं? 2 है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 220 को तो 440। अब इनको एलिगेशन लगा दो, यहाँ माइनस करोगे तो 380 आ जाएगा, है ना? 380 आ जाएगा। यहाँ माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 60 आ जाएगा। 0 से 0 और 6 और 38 आ गया। ठीक किया है क्या हमने? 8 और 5 3 8 और ये कितना आ जाएगा हमारा? 500 और 60, ठीक है। अब देखो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 नीम 18, 3 रेशो कितना आ गया? 19। अब यहाँ पे जो टोटल है, यहाँ पे अगर हम टोटल करें गायों का तो कितना आ रहा है हमारा? 22 नहीं है, टोटल कितना है हमारा? 20 है। तो यहाँ पे 1 की निकाल रहे तो कितना आ रहा है? 10। अब निकालनी क्या है? गाय। गाय को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। अगर हमसे पूछी होती है तो 10 कर देते तो कितना आ जाता है? 100 नंबर। दोनों को ऐड कर रहे तो कितना आ रहा है? 230। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या पूछिए? गाय। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 से हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है और ऐसे ही पूछा जाता है और आपको ऐसे ही करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है? एक परीक्षा में 200 प्रश्न है। कितने हैं? 200। सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं और गलत पर 1 कट जाता है। तो लड़का 200 प्रश्न हल करता है। टोटल कितने हल कर रहा है? 200 और 360 अंक लाता है। तो सही संख्या बताए। सही पूछा है कि सही कितने होंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है? 360 दे रखा है। इतना क्लियर है? अब 4 अंक मिलते हैं एक क्वेश्चन सही करने पे। इसका मतलब 200 क्वेश्चन है तो कितना हो जाएगा? 800। ये किसका है? राइट का है। रोंग का और देखो, रोंग के लिए कितना है? 1 कटता है तो कितना आ गया? माइनस का 200। ठीक है, माइनस का 200 लेने के पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि वो कम होते हैं, वो हमारे नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव कर दिया। अब इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। यहाँ से 400 और 440 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 440। यहाँ करेंगे
अब यहाँ पे माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस के आंसर है, क्योंकि रोंग गलत किया है तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, जबकि ये खुद भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 560। 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 से कर 4 से कर लो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और 4 से करेंगे तो कितना आ गया 11। अब टोटल कितने हैं हमारे 25, 25 नहीं है, 25 नहीं है, कितने पर्सन है 200। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 25 8 208। निकालना क्या है, सही पर्सनों की संख्या। सही कितने, 14, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32, कितना बच गया 3, 8 और 3 11। तो सही कितने हमारे 112। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट से हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गाय का भी और ये भी, और पूछा भी जाता है ना कभी किसी ना किसी एग्जाम के लेवल में आता ही आता है। 2 बर्तनों में से दूध और पानी का रेशियो 1:2 है और 4:1 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरे बर्तन में आधा दूध और आधा पानी रह जाए। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, इसको भी हम एलिगेशन से करें, क्योंकि इसमें भी आधा रह जाए, मतलब पूछा है लास्ट का, तो एलिगेशन के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, ठीक है। मिल्क और वाटर है, और मिल्क और वाटर है, और बीच में कितना है आधा आधा, तो 1/1/2 कर सकते हैं। अब मिल्क कितना है 1:2, और यहाँ पे कितना है 4:1। इतना कन्फर्म है। यहाँ पे अगर हम 2 को 2 से कैंसिल आउट, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 5। अब इन सब का आपको क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम ले लेना है किस किस का, आपको 2 का, 3 का और 5 का। तो कितना हो जाएगा 2, 3 और 5, 15, 20, 20 3 से नहीं जाएगा, 30 जो है वो किससे चला जाएगा, तीनों से चला जाएगा, तो 30 एलसीएम ले लिया। अब जो 30 है इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर, 5 से 30 को करेंगे तो कितना आएगा 6, तो इसको 6 से करना है, और इसको किससे कर देंगे हम 15 से। तो नया रेशो बन के आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 10:20 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 चौक 24, और कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 15:15 हो जाएगा। या तो आप मिल्क को ले लो या वाटर को ले लो, आपकी मर्जी है। एक बार आप मिल्क को ले लो, चाहे आप वाटर को ले लो। तो हम यहाँ पे मिल्क को उठा लेते हैं। किसको उठाया, मिल्क। मिल्क का लेंगे, किस किस का लेंगे, ओनली मिल्क का। तो मिल्क का कितना है 10, दूसरा कितना है 24, और बीच में कितना है 15, ठीक है। अब देखो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे करो तो कितना आ जाएगा 9, ओके। तो नया रेशो पूछा है, तो नया रेशो कितना आ जाएगा 9:5। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 से हो जाएगा। आप इसको वाटर से भी कर सकते हो। वाटर में अगर हम लेंगे तो वाटर में रेशो कितना आ जाएगा 20 और 6, और कितना आ जाएगा, सॉरी रेशो में लेना है ना, 20 और 6 और कितना है 15, ठीक है। अब एलिगेशन लगा दो, माइनस करोगे तो 5, और यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और 5 9, सेम आ रहा है ना 9:4। आप चाहे मिल्क से ले लो या वाटर से, एक को ले लो, ओके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे आज। 2 बर्तनों में दूध और पानी 4:3 और 2:3 में है। पहले बर्तन में 39 लीटर के साथ दूसरे बर्तन का कितना लीटर मिलाया जाए कि बड़े बर्तन में आधा दूध आधा पानी रह जाए। 39 लीटर के साथ। अब देखो मिल्क और वाटर दे रखा है, और मिल्क और वाटर जैसे आपने पहले किया था वैसे ही करना है। एलिगेशन में कितना दे रखा है, हाफ रह जाए तो 1/2 और 1/2। इसको हम डायरेक्ट 2 ले लें, और यहाँ पे 4:3 है तो कितना आ रहा है 7, और यहाँ पे 2:3 है तो कितना आ रहा है 5। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 5 और 7। एक चीज़ क्लियर है, तीनों ही क्या है प्राइम नंबर, तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 70। 70 जो है वो 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी और 7 से भी, ओके। तो अब देखो 70 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौके 20, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। नया रेशो निकल रहा है, तो देखो यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ पे 14 दूनी 28 और 14 42, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 रेशो 35। दोनों में से एक को उठा लो। हमने मिल्क को उठा लिया, तो मिल्क का रेशो कितना है 40 है, और कितना है 28 है, और एलिगेशन में कितना है हमारा 35 है, ठीक है। लगा दो 40 जाएगा तो 5, 8 2 7। अब देखो अब जो रेशो पूछा होता तो ये आंसर हो जाता 7:5। अब इसने एक कंडीशन और दे दी, 49 लीटर के साथ
दूसरे बर्तन का कितना लीटर मिलाया जाए, मतलब एक का कितना है 49 के साथ दूसरे का मिलाया जाए, तो जो 7 की वैल्यू है वो कितनी दे रखी 49, तो 7 से करेंगे तो 7 7 49, 7 आ गई। अब दूसरे का पूछा है, दूसरे का है कितना 5 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड से हो जाएगा। ओके, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, आपको जो मिल्क और जो रेशियो दे रखा है वाटर का, दोनों को एक साथ ले लेना है, और जो हाफ में दे रखा है ना, जो दोनों को मिला के जो मिल रहा है आधा आधा, उसको आपने बीच में लेना है। ये हमारा एलिगेशन का काम करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों जो रेशियो दे रखा है उनका सम कर दिया, 7 आ गया, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 2, एक का 7, एक का 5, एक का 2, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ रहा है 70। 70 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल्क और वाटर को। 5 से करेंगे 70 को तो कितना आएगा 14, 14 से दोनों मल्टीप्लाई किए, ये यहाँ पे कितना है 2, 2 से 70 को करेंगे तो 35, तो 35 रेशो 35 आ जाएगा। या तो आप मिल्क को उठा लो या आप वाटर को उठा लो और एलिगेशन लगा दो। ओके, आज के हमारे 18 क्वेश्चन थे। 18 क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, हमें 18 टाइप्स बोलेंगे इनको, है ना। 18 टाइप्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। 1 या 2 नंबर तो आप पक्के मान लो, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, जैसे मैंने लिए हैं उसी टाइप में से कोई ना कोई आपको टाइप मिल जाएगी। ओके, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे भी आपको वीडियो देखने के बाद फीलिंग आती है तो आप आप कमेंट कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।